अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील निगोशिएट करवाएं। दोस्तों क्या बात है, किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। इस वक्त तकरीबन 196 या 200 के लगभग ममालिक मौजूद हैं। ठीक है, इन 200 में से इन 204 में से सिर्फ इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है जिसने बैक वक्त दो मुख्तलिफ जो राइवलरीज हैं एक दूसरे की, दो मुख्तलिफ ममालिक जिनकी आपस में जंग चल रही है उनका बैक वक्त दौरा किया है और दोनों ममालिक में डंके की चोट पर यह बात की है कि दोनों ममालिक आपस में एक टेबल पर बैठकर कोई पीस एग्रीमेंट तय करे और दुनिया में अमन और शांति का जो नया चैप्टर हो उसको शुरू करने। बिल्कुल, इस बात से मैं जी। और अल्लाह ने मुझे मुस्लिम पैदा किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आज दिल से कह रहा हूँ कि जैसा इंडिया है ना, हम 2 दफा पैदा हो कभी वैसे नहीं होते। ये आप देखें, इंडिया की आवाम, इंडिया के लोग, इंडिया के प्लेयर्स इंडिया के साथ खड़े हैं, पैसे दे के आवाम के लिए वो जीते हैं, लोगों का हौसला अफजाई करते हैं। हाँ, मैं भी भिखारी हूँ, हमारे वजीर आजम भिखारी बैठे। तो दोस्तों ये समय इतिहास में दर्ज होने वाला है क्योंकि अमेरिका ने भारत से मदद मांगी है और इतनी बड़ी मदद मांगी है शायद भारतीय ने कभी पहले सोचा नहीं होगा। जो बाइडेन ने दोस्तों मोदी जी से मदद मांगी है कि ये जो यूक्रेन से युद्ध हो रहा है रशिया का उसको रुकवा दिया जाए क्योंकि उसके वजह से अमेरिका वालों को इस समय बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है, बहुत हथियार सप्लाई करने वाले पड़ रहे हैं, उसकी वजह से अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और दोस्तों आइए वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या पाकिस्तान वाले जो इस समय जल रहे हैं, रो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। और दोस्तों अंत तक वीडियो में बने रहिएगा तो हम बात करेंगे कि जो बाइडेन ने मोदी से मदद क्या बोलकर और क्या कहा है, मोदी जी से क्या बोलकर उनसे मदद मांगी है। दोस्तों तो आइए पहले वीडियो देखते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ताकि आप तक ऐसे वीडियोज़ हम पहुँचा पाएँ। आइए वीडियो देखते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। की हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील निगोशिएट करवाएं। दोस्तों क्या बात है, किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स, रशिया किसी दौर में जब पहले सुपर पावर हुआ करता था, अब तो खैर मुश्किल में है लेकिन रहा है, उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। अब जो मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की और मोदी साहब ने कॉल की है पुतिन को, ठीक है जी, और एक ही बात हुई है और बात हुई है यूक्रेन के ऊपर, बात नहीं हुई बांग्लादेश के ऊपर, बात किसी और टॉपिक के ऊपर नहीं हुई, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए, ये है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब देखें जब नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए तो किसी ने ये सोचा नहीं था या कुछ ऐसा प्लान में था नहीं या कोई सोच नहीं सकता था कि इसका मकसद ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, क्योंकि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और कहा जा रहा है कि एक ही ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है जिसके दोनों साइड पे इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी बड़े इंपॉर्टेंट है और रशिया के साथ भी हैं। अब चाइना के अमेरिका से उस तरह के अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं कि वो, लेकिन उनके रशिया के साथ ज़रूर अच्छे ताल्लुकात हैं। और आपने को याद होगा कि जब ज़ेलेंस्की ने ये बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी के पुतिन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जंग बंद करवा सकते हैं, कोई डायलॉग करा सकते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंडिया जो है उसको ये चीज़ें पिच की गई हैं, इंडिया को ये कहा गया है कि आप हमारी हेल्प करें। अब वो पुतिन साहब से जो जफ्फी डाली नरेंद्र मोदी ने, वो तो नरेंद्र मोदी के काम आ गई, ठीक है। वो काम इस तरह आ गई कि आज अमेरिका को, यूक्रेन को और बहुत सारे मुल्कों की उम्मीदें नरेंद्र मोदी से जाग पड़ी हैं। देखिए नरेंद्र मोदी ये डील करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, ये निगोशिएशन होती है या नहीं होती, डायलॉग चलता है या नहीं चलता, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने ये कॉन्सिडर, अमरीकी कहते हैं कि जी इंडिया का जो वज़ीर आज़म है वो मैसेंजर ऑफ पीस है, उसके पास मैसेज था पीस का कि ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की जाए यूक्रेन की, उसके एनर्जी सेक्टर की मदद की जाए।
आज ही दोनों लीडर से रब्ता होना मोदी का बड़ी बात है। बल्कि मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी, तो 3 बड़े मुल्कों की जो लीडरशिप है वो इंडिया से रब्ता कर रहा है। इंडियन फॉरेन ऑफिस एंड इंडियन पीएम वो तो बहुत मसरूफ रहता है, कोई कॉलें आ रही हैं, कोई कॉलें जा रहे हैं। साडा वज़ीर आज़म तो बेचारा उत्थे ही फिरदा कि न्यारी पाए खा रहा होना, चौल खा रहा होना, उन्होंने कहना है ठीक है बिरयानी दोपहरी चलेगी, सलाद जरूर लेके आना, तो फलानी चीज़ करना। वो तो बेचारे यही काम कर रहे होंगे। हमारे तो खास कोई काम नहीं है करने वाला, ना कोई आता है ना कोई जाता है। हमें तो वो लेके बैठ गए हैं, वो दहशतगर्दी लेट के बैठ गए हैं वो बलूचिस्तान में। हमें तो उन्होंने खिड़की डाली हुई है। हमारे लिए तो हर रोज एक ऐसा मसला बनता है, हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आती। सो इंडियन वज़ीर आज़म जो है नरेंद्र मोदी जो है वो सेंटर स्टेज ले गया, क्योंकि एक ही दिन में दोनों बड़ी ताकतों की लीडरशिप से बात करना और यूक्रेन के ऊपर ही बात करना, इसका मतलब है कि बैक चैनल पे कुछ चल रहा है। मोदी साहब ने बहुत दफा ये कहा, पुतिन के सामने बैठ भी कहा है कि पुतिन ये इरा जो है वॉर का नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन आज देखिए इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी पॉलिसीज ऐसे जो कभी किसी के मुद्दे में नहीं घुसता। आज इंडिया को बुलाया जा रहा है, आज इंडिया की हेल्प मांगी जा रही है, तो इंडिया के मोदी साहब ने जो बाइडेन की कॉल बंद होते उन्होंने कॉल की है पुतिन को, पुतिन से बात की है कि हम जो है रशिया और यूक्रेन की जो है जंग बंदी करवाने की बात करें। सर यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि देखिए अमेरिका जैसा मुल्क जो है आज वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि इंडिया के बलबूते बैठा हुआ है। जो जप्पी मोदी साहब ने रशिया में पुतिन को डाली, वो जप्पी की तो वाह हो गई, यूरोप को समझ आ गई कि भाई पुतिन अगर मानेगा तो मोदी की बात मानेगा। अब इस वक्त तकरीबन 196 या 200 के लगभग ममालिक मौजूद हैं। ठीक है, इन 200 में से, इन 204 में से सिर्फ इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है जिसने बैक वक्त 2 मुख्तलिफ जो राइवलरीज हैं एक दूसरे की, 2 मुख्तलिफ ममालिक जिनकी आपस में जंग चल रही है, उनका बैक वक्त दौरा किया है और दोनों ममालिक में डंके की चोट पर यह बात की है कि दोनों ममालिक आपस में एक टेबल पर बैठकर कोई पीस एग्रीमेंट तय करे और दुनिया में अमन और शांति का जो नया चैप्टर हो उसको शुरू करने। बिल्कुल इस बात से मैं जी इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिकली डे बाय डे, ठीक है ना, हर आए दिन के साथ इंडिया इज ग्रोइंग अप। और आप ये महसूस करें कि नवाब मोदी जी एक जो दुनिया के उफक पर मौजूद ताकतवर लीडर मौजूद हैं, चाहे प्यूटन है, शी जिनपिंग हो गया, उसके साथ साथ जो बाइडन हो गया, उसी फहरिस्त में नवाब मोदी जी कहीं ना कहीं आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के कंसेंसस, जिस तरह की बातचीत इन बड़े ताकतवर लीडर्स के दरमियान आपको दिखाई दे रही है, तो मोदी जी उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो दैट्स ए गुड एंड अमेजिंग थिंग बस फॉर दिस कॉन्टिनेंट। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इस एशिया से भी कोई ताकतवर ऐसा लीडर कह लें या कोई ऐसा रहनुमा या इस तरह की कोई शख्सियत सामने आ रही है कि जिससे बातचीत की जा रही है। यहाँ मैं आपको शाइला एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा फॉरेन अफेयर्स के एतबार से। फॉरेन अफेयर्स के मैदान पे जिस तरह मोदी जी बल्लेबाजी कर रहे हैं, यकीन जानिए कि एक के बाद एक आपको छक्का पवेलियन से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी बड़ी मिसाल आपको मैं हालिया बताऊं। देखें, यूक्रेन की से जाने से पहले मोदी जी से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कहीं रशिया नाराज़ ना हो जाए उनसे और रशिया के दिल में या गुमान में इंडिया के लिए कोई किसी किस्म की खलत जन्म ना ले ले। तो मोदी जी को ये यकीनन बताया गया कि आप रिस्की हो सकता है, रिस्की हो सकता है, तो आप इस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो फ़ज़ाई रूट इख्तियार करें वो रशिया से होकर जाएं यूक्रेन की तरफ, ताकि रशिया को भी एक गुडविल जेस्चर मिल जाए और उसको भी वो एतमाद में ले सकें और साइन ये रशिया को भी दिखा दें कि ये जो स्ट्रेटेजिक मूव चली जा रही है, दिस इज आवर रिलेटेड टू आवर इंटरनेशनल अफेयर। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इस वक्त मोदी जी भारत का, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं और भारत का डंका बजवा रहे हैं चारों तरफा। दोस्तों चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे अंडर डेवलप्ड और चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, इस वक्त हर कंट्री की निगाहें जो है वो मोदी जी पे और इंडिया के कदमों पे होती हैं कि वो क्या करने वाले हैं, उनका नेक्स्ट कदम क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, उनका केवल इसी पर नज़र रहती है। और वो अभी जो स्टेप मोदी जी ने लिया है दोस्तों, यूक्रेन का दौरा किया है और यूक्रेन में जाकर के उनको दवाइयाँ सप्लाई की हैं, उनको मेडिकल हेल्प्स दिए हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनको हनुमान जी की तरह मानते हैं। और दोस्तों इस वक्त जो बाइडेन दोस्तों अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, इस समय मोदी जी से मदद मांग रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ दोस्तों जो इस समय हो रहा है, ये हमने कब सोचा था कि ऐसा हो सकता है कि
अमेरिका भी घुटनों पर आकर के मोदी जी के सामने या फिर इंडिया के सामने कभी गिड़गिड़ा के मदद मांगेगा कि हमारी मदद कीजिए, जो हमारा नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान, इतना बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है कि हम उससे उभर पाने में हमको समय लगेगा। तो इस वक्त दोस्तों जो बाइडेन ने मोदी से मांगी है मदद, बोला है कि इस जो ये युद्ध हो रहा है उसको युद्ध विराम लगाया जाए, इसको रुकवाया जाए। पहले अमेरिका दोस्तों जब युद्ध शुरू करवाया था तो बहुत मज़े में इस युद्ध शुरू करवाया था कि रशिया को हम कंट्रोल करेंगे, रशिया बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, रशिया वाले इस समय बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, अपने मन का करना चाहता है रशिया को हम कंट्रोल करेंगे, रशिया को हम घुटने पे लेकर आएंगे। लेकिन रशिया भी दोस्तों इस वक्त इतने मजबूती से खड़ा रहा है लगातार, और रशिया लगातार डोमिनेट किया है यूक्रेन पे, और साथ ही साथ डोमिनेट किया है पूरे उस मुल्क में जो यूक्रेन की मदद कर रहा है। यूक्रेन की मदद कितने बड़े बड़े मुल्क कर रहे हैं, अमेरिका सहित दोस्तों, लेकिन फिर भी रशिया अकेले भारी पड़ा है। तो अकेले नहीं है रशिया के पीछे भी कुछ लोग हैं, कुछ देश है दोस्तों, रशिया के पीछे ऐसे ऐसे देश हैं जो दोस्तों दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन वो रशिया का साथ दे रहे हैं क्योंकि रशिया से उसने ट्रेड करे हैं। जैसे कि इंडिया, जैसे कि चाइना रशिया से तेल खरीदते हैं इंडिया वाले, और दोस्तों रशिया से तेल सप्लाई होता है चाइना में भी, तो कहीं ना कहीं इंडिया भी मदद कर रहा है। लेकिन इंडिया वाले भी यही चाहते हैं, मोदी जी भी यही चाहते हैं कि ये युद्ध को रोक दिया जाए, और मोदी जी ने भी अपने कुछ शर्तें रखी हैं, और वो क्या शर्तें रखी हैं आने वाले समय में पता चल जाएगा दोस्तों। और पाकिस्तानी इस समय रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि एक हमारी क्या इज्जत है और एक इंडिया की क्या इज्जत है। एक वक्त था जब हम दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, या कहें हमको अलग किया गया था, और उस समय भी भारत उसी पोजीशन में था जिस पोजीशन में हम थे। और आज के समय में ये है कि यूएस हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूके हो, चाहे चाइना हो, कोई भी कंट्री हो, इस समय भारत को अपना सब कुछ, अपना नेता मानता है मोदी को, और सबसे लोकप्रिय नेता इस समय नरेंद्र मोदी को मानता है और नरेंद्र मोदी को फॉलो करता है। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या नरेंद्र मोदी में वो क्षमता है कि ये युद्ध को रुकवा सकते हैं दोस्तों, या युद्ध को कुछ समय के लिए ही रुकवा सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी में इतनी क्षमता है? और नरेंद्र मोदी ने अगर ये युद्ध रुकवाने के लिए बोला होगा दोस्तों, क्या शर्तें रखी होंगी? अगर आपको कोई भी आइडिया हो इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसे वीडियोस लगातार बनाने का, आप तक पहुँचाने का। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।